ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आध्यात्म मार्ग का जिज्ञासु भली प्रकार जानता है। अतिशी कांच द्वारा 1-2 इंच जगह की सूर्य किरणें एक बिंदु पर एकत्रित कर देने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। मानव प्राणी अपने सुविस्तृत शरीर में बिखरी हुई अनंत दिव्य शक्तियों का एकीकरण कर ऐसी महान शक्ति उत्पन्न कर सकता है जिसके द्वारा इस संसार को हिलाया जा सकता है और अपने लिए आकाश में मार्ग बनाया जा सकता है। नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक ऊंची रस्सी को पकड़ता हुआ उस उद्गम ब्रह्मा पहुंच जाता है जो आत्मा का अभिष्ट स्थान है। ब्रह्म लोक की प्राप्ति दूसरे शब्दों में मुक्ति, निर्वाण, परम पद आदि नामों से पुकारी जाती है। नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नाद का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, अब इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। अभ्यास के लिए ऐसा स्थान प्राप्त कीजिए जो एकांत हो और जहां बाहर की अधिक आवाज न आती हो। तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास में बाधक है, इसलिए कोई अंधेरी कोठरी ढूंढनी चाहिए। एक पहर रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय इसके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि इस समय की व्यवस्था न हो सके तो प्रातः 9 बजे तक और शाम को दिन छिपे बाद का कोई समय नियत किया जा सकता है। नित्य नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिए। अपने नियत कमरे में एक आसन या आराम कुर्सी बिछा कर बैठो। आसन पर बैठो तो पीठ पीछे कोई मसंद या कपड़े की गठरी आदि रख लो। यह भी न हो तो अपना आसन एक कोने में लगाओ। जिस प्रकार शरीर को आराम मिले उस तरह बैठ जाओ और अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयत्न करो। भावना करो कि मेरा शरीर रुई का ढेर मात्र है और मैं इस समय इसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में शरीर बिल्कुल ढीला हो जाएगा और अपना भार अपने आप न सहकर इधर उधर को ढूलने लगेगा। आराम कुर्सी, मसंद या दीवार का सहारा ले लेने से शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा। साफ रुई की मुलायम सी 2 डांटे बनाकर उन्हें कानों में लगाओ कि बाहर की कोई आवाज भीतर प्रवेश न कर सके। उंगलियों से कान के छेद बंद करके भी काम चल सकता है। अब बाहर की कोई आवाज तुम्हें सुनाई न पड़ेगी। यदि पड़े भी तो उस ओर से ध्यान हटाकर अपने मूर्धा स्थान पर ले जाओ और वहां जो शब्द हो रहे हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। आरंभ में शायद कुछ भी सुनाई न पड़े, पर 2-4 दिन प्रयत्न करने के बाद जैसे जैसे सूक्ष्म कर्णेंद्रिय निर्मल होती जाएगी वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। पहले कई शब्द सुनाई देते हैं। शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसकी आवाज रेल की तरह धक 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 सुनाई पड़ती है। वायु के आने जाने की आवाज बादल गरजने जैसी होती है। रसों के पकने और उनके आगे की ओर गति करने की आवाज चटकने की सी होती है। यह 3 प्रकार के शब्द शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 2 प्रकार के शब्द मानसिक क्रियाओं के हैं। मन में चंचलता की लहरें उठती है, वे मानस तंतुओं पर टकरा कर ऐसे शब्द करती है मानो टीन के ऊपर मेघ बरस रहा हो। और जब मस्तिष्क बाह्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी सांस ले रहा हो। यह 5 शब्द शरीर और मन के हैं। कुछ ही दिन के अभ्यास से साधारणतः 2-3 सप्ताह के प्रयत्न से यह शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों के सुनने से सूक्ष्म इंद्रियां निर्मल होती जाती है और गुप्त शक्तियां को ग्रहण करने की
उनकी योग्यता बढ़ती जाती है। जब नाद श्रवण करने की योग्यता बढ़ जाती है तो वंशी या सीटी से मिलती जुलती अनेक प्रकार की शब्दावलियां सुनाई पड़ती है। यह सूक्ष्म लोक में होने वाली क्रियाओं का परिचायक है। बहुत दिनों से बिछड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुंचाया जाता है तो वह आनंद से विभोर हो जाता है। ऐसा ही आनंद सुनने वाले को आता है। जिन सूक्ष्म शब्द ध्वनियों को आज वह सुन रहा है, वास्तव में यही उसी तत्व के निकट से आ रही है जहाँ से कि आत्मा और परमात्मा का भी लगाव हुआ है और जहाँ पहुंचकर दोनों फिर एक हो सकते हैं। धीरे धीरे यह शब्द स्पष्ट होने लगते हैं और अभ्यासी को उनके सुनने में अद्भुत आनंद आने लगता है। कभी कभी तो वह उन शब्दों में मस्त होकर आनंद से विह्वल हो जाता है और अपने तन मन की सुध भूल जाता है। अंतिम शब्द ओम है। यह बहुत ही सूक्ष्म है। इसकी ध्वनि घंटा ध्वनि के समान रहती है। घड़ियाल में हथौड़ी मार देने पर जैसे वह कुछ देर तक झनझनाती रहती है, उसी प्रकार ओम का घंटा शब्द सुनाई पड़ता है। ओमकार ध्वनि जब सुनाई पड़ने लगती है तो निद्रा तंद्रा या बेहोशी जैसी दशा उत्पन्न होने लगती है। साधक तन मन की सुध भूल जाता है और समाधि सुख का तुर्य अवस्था का आनंद लेने लगता है। उसी स्थिति के ऊपर बढ़ने वाली आत्मा परमात्मा में प्रवेश करती जाती है और अंततः पूर्णतया परमात्मा अवस्था प्राप्त कर लेती है। अनहद नाद का स्वरूप है। अनाहत नाद आहत नाद वे होते हैं जो किसी प्रेरणा या आघात से उत्पन्न होते हैं। वाणी के आकाश तत्व से टकराने अथवा किन्हीं दो वस्तुओं के टकराने वाले शब्द आहत कहे जाते हैं। बिना किसी आघात के दिव्य प्रकृति के अंतराल से जो ध्वनियां उत्पन्न होती है उन्हें अनाहत या अनहद कहते हैं। वे अनाहत या अनहद शब्द प्रमुखतः 10 होते हैं, जिनके नाम पहला संहारक, दूसरा पालक, तीसरा सृजक, चौथा सहस्त्रदल, पांचवा आनंद मंडल, छठा चिदानंद, सातवां सचिदानंद, आठवां अखंड, नवां अगम, 10वां अलग है। इनकी ध्वनियां क्रमशः पायजेब की झंकार किसी सागर की लहर की, नफरी की बुलबुल की सी होती है। जैसे अनेक रेडियो स्टेशनों से एक ही समय में अनेक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के अनाहत शब्द भी प्रस्फुटित होते रहते हैं। उनके कारण उपयोग और रहस्य अमुक प्रकार के हैं। 64 अनाहत अब तक गिने गए हैं, पर उन्हें सुनना हर किसी के लिए संभव नहीं। जिसकी आत्मिक शक्ति जितनी ऊंची होगी वे उतने ही सूक्ष्म शब्दों को सुनने पर उपरोक्त 10 शब्द सामान्य आत्मबल वाले भी आसानी से सुन सकते हैं। यह अनहद सूक्ष्म लोगों की दिव्य भावना है। सूक्ष्म जगत में किसी स्थान पर क्या हो रहा है, किसी प्रयोजन के लिए कहाँ क्या आयोजन हो रहा है, इस प्रकार के गुप्त रहस्य इन शब्दों द्वारा जाने जा सकते हैं। कौन साधक किस ध्वनि को अधिक स्पष्ट और किस ध्वनि को मंद सुनेगा, यह उसकी अपनी मनोभूमि की विशेषता पर निर्भर है। अनहद नाद एक बिना तार की दैवी संदेश प्रणाली है। साधक इसे जानकर सब कुछ जान सकता है। इन शब्दों में ओम ध्वनि, आत्मा, कल्याणकारक और विशेष ध्वनियां विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की जननी है। इस पुस्तक में उनका विस्तृत वर्णन नहीं हो सकता। गायत्री योग द्वारा आनंदमय कोश के जागरण के लिए जितनी जानकारी की आवश्यकता है वह इन पृष्ठों पर दे दी गई है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बिंदु साधना के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।